क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है और तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो क्या दे रखा है, यानी कि ए के निर्देशांक ज्ञात करने बिंदु ए के, तो हमें दे रखा है एक वृत्त। तो क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त का व्यास होता है केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। यानी कि केंद्र से ये जीवा गुजर रही है तो ये इसका क्या है, व्यास, यानी कि ए बिंदु इधर है और बी बिंदु क्या है, इधर। ये क्या है, केंद्र ओ, और ओ के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, यानी केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3 दे दिया। ए के जो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हैं और बी के निर्देशांक हमें दिए हैं 1 और क्या है 4। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो यहाँ से केंद्र से जो इस परिधि तक की ये जो दूरी है वो क्या है, r है, यानी कि त्रिज्या है, ये भी क्या है r। यानी कि इन दोनों का मान बराबर होगा, कितना होगा ये हमें नहीं पता। तो क्या होगा, हम बराबर यानी कि 1 और 1 मान लेते हैं। अनुपात कुछ भी हो, कोई भी अनुपात हो, यानी कि अगर 3:3 है तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। तो कुछ भी हो, अगर बराबर है तो हमने क्या मान लिया, 1:1 है। तो हम क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, पहले दिया है बिंदु, केंद्र बिंदु के निर्देशांक, केंद्र बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2 और -3। और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु बी के निर्देशांक कितने, 1 और 4 है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करें, या अनुपात लिखेंगे। ये क्या हो गया, अनुपात वैसे हमें इनडायरेक्टली दिया है, वो 1:1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। ये हमने लिख दिया, सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब हमें अनुपात दे रखा है, मध्य जो विभाजक बिंदु है, यानी कि दोनों को विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो इसके निर्देशांक हमें दिया है और ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ए के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, यानी कि विभाजक बिंदु के हमें निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3। इसके बराबर क्या होगा, m1, यानी कि m1 का मान 1 है और x2 का मान कितना है, 1 प्लस, और m2 का मान 1 है और x1 का मान हमें दिया नहीं है तो x1 का मान हम x रख लेंगे और बटे में क्या होगा, 1 + 1, और x1 रखेंगे, इसका मान x1 रखेंगे, क्योंकि पहले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 y1 होता है और दूसरे बिंदु के x2 y2 होता है, तो इसको x1 ही रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 × y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, प्लस 1 × y1 का मान कुछ नहीं दे रखा तो y1 का y1 रखेंगे और बटे में क्या होगा, 1 + 1। तो 2 और -3 के बराबर कितना है, 1 + x1 बटे में 2, और यहाँ है 4 + y1 बटे में कितना है, 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x1 बटे में 2, और -3 के बराबर क्या आ जाएगा, 4 + y1 बटे में 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x1 और y1 का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x1 का मान कितना, 4 - 1, यानी x1 का मान कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 + y1 बराबर क्या होगा, -6, और y1 बराबर -6, और ये 4 भी इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो y1 का मान कितना, -10 आ जाएगा।
हम बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 3 और -10 आ गया। हमें ये पूछा था कि बिंदु ए के निर्देशांक। अब 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः, यानी कि ए और बी के 2 बिंदु दे रखे हैं और इनके निर्देशांक दे रखे हैं -2 और -2, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक 2 और -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी है वो 3/7 ए बी को और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यानी कि हमें एक रेखाखंड दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं, उनसे एक रेखाखंड बनेगा। रेखाखंड बना ए और बी, और एक बिंदु है पी जो इस रेखाखंड के ऊपर ही स्थित है, यानी कहाँ पे है, यहाँ पे मान लिया हमने पी बिंदु। तो ये जो ए पी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान कितना है, यानी कि ये कह रहा है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो क्या होगा, ए पी, इसको हम ए पी बटा ए बी बराबर लिख सकते हैं 3/7, यानी कि ए पी का मान कितना है, 3 है, और ए बी का मान कितना है, 7। ए पी का मान यानी ये 3 है, और ए बी टोटल का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान 3 आ गया, टोटल का 7 है, तो ये मान कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जो अनुपात है वो कितना आया है, 3:4। अनुपात 3:4 आ गया। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पी के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात करने हैं, और ए और बी के निर्देशांक हमें दिए हैं। ए के निर्देशांक -2 और -2 है, और बी के निर्देशांक है 2 और -4 है। तो इन दोनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, और विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, पी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। पहले लिखेंगे, दिया है, आप पहले ऐसे है ना डायग्राम बना के देख लेना, ताकि ये समझ में आ जाए कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या ज्ञात करना है, और क्या चीज़ इनडायरेक्टली दे रखी है, जिससे हम ये जो हमारे काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो उनसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप ऐसे डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, दिया है, यानी बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2 -2, और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -4, और अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात क्या है, 3:4। अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, x और y बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1, और बटे में क्या होगा, m1 प्लस क्या होगा, m2। अब इनका मान रख देंगे, x और y का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर m1 का मान कितना है, 3, और x2 का मान कितना है, 2, प्लस m2 का मान 4 गुना -2 बटे में क्या आ जाएगा, 3 + 4, और m1 का मान 3 है, y2 का मान कितना है, -4 प्लस 4 इंटू -2, और बटे में क्या आएगा, 3 + 4। इस ब्रैकेट को कर दिया क्या, बंद। x और y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, और 4 को -2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, और बटे में कितना है, 7, और ये क्या -12 हो जाएगा, और ये -8 बटे में क्या आएगा, 7। दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों, ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा कितना, -2/7, और यहाँ से बचे, ये जुड़ जाएगा, दोनों चीज़ें क्या है, माइनस की है, तो -12 और -8 जुड़ के क्या हो जाएगा, -20/7। ये बिंदु P के निर्देशांक है, ये बिंदु P है, तो लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक
बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक आ गए हमारे पास -2/7 और -20/7। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बिंदु ए बिंदु दे रखा है -2 और 2 और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक रेखाखंड दे रखा है, रेखाखंड ए और बी। यहाँ पे रेखाखंड ए है और यहाँ पे रेखाखंड क्या है, बी। यानी कि ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या करेंगे, 3 रेखाएं खींचनी पड़ेगी बराबर भागों में। यानी कि इसका मान अगर 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान 1 होगा और इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। ये ऐसे बराबर दिख नहीं रहे लेकिन है क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में बराबर दे रखे हैं तो बराबर ही होंगे। ये बराबर है यानी कि ये बिंदु P मान लिया, ये Q और ये R। 3 बिंदु आ गए हमारे पास, विभाजन बिंदु 3 आ गए और इन तीनों को क्या कर दिया, 4 भागों को बराबर भागों में बांट दिया, 1-1। अब बिंदु P है वो क्या है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात क्या होगा, P के इधर कितना है, 1 है, तो यानी 1 अनुपात इस P के इधर कितना है, 3 है, 1, 2 और 3, तो क्या होगा, 1 अनुपात क्या आ जाएगा, 3। अब बिंदु Q के जो अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, अब बिंदु Q इस रेखाखंड को, Q के इधर भी कितना है, 2 और Q के इधर भी कितना है, 2, यानी कि 2:2 के अनुपात में। और R बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, इधर कितना है, 3 और इधर कितना है, 1। यानी कि ये P तो 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा और Q 2:2 के अनुपात में और R क्या करेगा, 3:1 के। यानी कि इन तीनों बिंदुओं की क्या करनी है, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दिया है बिंदु A के निर्देशांक -2 और 2 और B के निर्देशांक दिए हैं 2 और 8। दोनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, P यानी कि x और y बराबर क्या हो जाएगा, m1 यानी कि अनुपात कितना है, P का अनुपात कितना है, 1:3 है, यानी कि m1 का मान 1 है। और x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, 2 प्लस m2 का मान 3 है और x1 का मान कितना है, -2 बटे में क्या हो जाएगा, 1 + 3 और m1 का मान 1 है, y2 का मान 8 है प्लस 3 × 2 बटे में क्या आ जाएगा, 1 + 3 बराबर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 को -2 से करेंगे तो -6 आएगा और बटे में कितना, 4 और ये कितना आ गया, 8 + 6 बटे में कितना आएगा, 4। यानी इसका मान कितना आ गया, -4/4 और ये कितना हो गया, 6 और 8 कितना होता है, 14/4। यानी कि इसका मान कितना आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल, यानी -1 और ये 7/2। यानी कि पहले बिंदु के जो निर्देशांक यानी P बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने आ गए, x और y बराबर कितने आ गए, -1 और 7 कितना आ गया, 2। करेंगे बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो अनुपात कितना है, 2:2 है और Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो गया, x' और y' बराबर आएगा। m1 का मान 2 है, x2 का मान कितना है, 2 + 2 × -2 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 + 2 और 2 × 8 प्लस 2 × 2 बटे में क्या आएगा, 2 + 2। इसका मान कितना आ जाएगा, 4
माइनस का कितना आ जाएगा 4 और बटे में कितना है 4। ये क्या होगा 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 और बटे में कितना 4। 4 में से 4 गए कितना बचेगा 0 और बटे में 4 आ जाएगा। 4 और 16 और 4 कितना होता है 20, 20/4। यानी कि इस बिंदु क्यू बिंदु के निर्देशांक कितने आ जाएगा 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे क्या आएगा 0 और 20 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 5। यानी कि क्यू बिंदु के निर्देशांक है वो कितने आ गए 0 और 5 आ गए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब एक बिंदु बचा है बिंदु आर के बिंदु आर के निर्देशांक बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा। अनुपात कितना है 3:1 है। 3:1 होगा यानी कि आर बिंदु के निर्देशांक यानी कि आर डबल डैश और वाई एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा। m1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है 2 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 बटे में 3 प्लस 1 और 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बटे में कितना आएगा 3 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और इधर माइनस का 2 बटे में 4 और ये 24 प्लस 2 बटे में कितना आएगा 4। इसका मान कितना आ गया 4/4 और ये 24 और 2 कितना हो गया 26, 26/4 यानी कि इसका मान आ गया 1 और 13 बटे कितना आ गया 2। यानी बिंदु आर के जो निर्देशांक है वो कितने आ गए 1 और 13/2 आ गए। अच्छा था कि तीनों बिंदु के जो निर्देशांक है वो निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष इसी क्रम में यानी कि चारों शीर्षों के जो निर्देशांक वो हमें दे रखा है और कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणा उसके विकिरणों का गुणनफल। यानी कि हमारे पास अगर विकिरणों का मान आ जाए तो क्या करेंगे हम दोनों का गुणा करके 1/2 से भाग दे देंगे 1/2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं ये ए है ये बी और ये सी और ये डी। यानी कि ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 3 और 0। बी बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 4 और 5। सी के हैं 1 -1 और 4 और डी के क्या है -2 और -1। यानी कि 2 विकिरण है विकिरण ए सी है और एक विकिरण कौन सा है बी डी। यानी कि उन दोनों विकिरणों का मान ज्ञात करना है यानी दोनों विकिरणों की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी तभी आएगी यानी विकिरण क्या होगा ए सी के बीच की दूरी और बी डी विकिरण क्या होगा बी डी के बीच की दूरी। यानी कि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ए सी के बीच की दूरी ए सी विकिरण का मान क्या होगा ए सी विकिरण क्या आ जाएगा हमारे पास दूरी सूत्र। यानी कि क्या होता है दूरी सूत्र होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको बार बार प्रयोग करने हैं ताकि आपको याद रहे क्योंकि जब सूत्र याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे फिर। तो क्या होगा x2 का मान कितना है यानी ए सी की है तो a और c यानी कि x2 का मान कितना है -1 है और x1 का मान कितना है 3 है तो -3 आ जाएगा और इसकी स्क्वायर y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 0 तो 4 - 0 की होल स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ जाएगा √1 और -3 टोटल कितना हो गया -4 की स्क्वायर प्लस इधर 4 है तो 4 की स्क्वायर क्या आ जाएगा -4 की स्क्वायर कितनी होती है 16 और 4 की स्क्वायर भी कितनी होती है 16 यानी कि 2 × 16 आ जाएगा। तो 16 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 16 बाहर आएगा तो 4 और √, कितना बचेगा 2 यानी 4 √2 आ गया। AC का मान आ गया। अब क्या करेंगे BD विकिरण ज्ञात करेंगे। BD विकिरण का मान कितना आएगा वही x2 - x1 यानी कि B के जो निर्देशांक वो कितने 4 और 5 है और D के जो निर्देशांक वो कितने -2 और -1 है। x2 का मान कितना है -2 और x1 का 4 है प्लस का तो ये वाला माइनस
माइनस का 4 इसकी स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस का 5 की स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 की स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस का 5 यानी कि माइनस के 6 की स्क्वायर। तो क्या होगा अंडर रूट 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36 प्लस 6 की स्क्वायर 36, क्या आ जाएगा 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 क्या हो 36 बार आएगा तो 6 और अंडर रूट का 2 बचेगा, यानी कि दोनों विकिरणों का मान हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 इंटू दोनों विकिरणों का गुणनफल यानी कि पहला विकिरण AC विकिरण गुणा और BD, तो क्या आएगा 1/2। AC का मान कितना आया है 4 अंडर रूट 2 गुणा BD का मान कितना है 6 अंडर रूट 2, तो क्या होगा 1/2 गुणा 4 को क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 गुणा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 24 वर्ग मात्रक। ये आपके क्वेश्चन 24, इसका आंसर 24 आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपकी 7.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। 7.2 के अंदर 10 क्वेश्चन थे, हमने एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा है कुछ भी चीज़, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।